हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक एड टेक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फिजिक्स वाला लिमिटेड करके। आप सबको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। हिंदी हडन यानी कि नॉर्थ इंडिया में फिजिक्स वाला का बहुत ही अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन वो अभी साउथ इंडिया में भी अपना पकड़ जमा रही है। और इसके साथ अगर इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे तो फिजिक्स वाला जो स्टार्ट हुए थे वो पहले आपका जेई और नीट के बैच से स्टार्ट हुए थे। जेई और नीट का ये लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन देते थे। फिर इन लोगों ने एक एक करके रेलवेज, बैंक, क्लार्क, आईएएस हर तरह का जो एग्जामिनेशन होता है उसका ऑनलाइन और ऑफलाइन इन लोगों ने कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप इसका टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 लाख के ऊपर ऑलमोस्ट 43 लैक्स इसका भी स्ट्रेंथ है। और इनमें से ऑलमोस्ट 93% ऑनलाइन है और 7% इसका ऑफलाइन है। और अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे, इसका जो रेवेन्यू का जो ब्रांचेस देखेंगे तो इसका ऑलमोस्ट 4 से 5 ब्रांचेस है। एक है आपका टेस्ट पेपर के अंदर इन लोग जो नीट का प्रिपरेशन देते हैं, फिर आपका जेई का प्रिपरेशन, आपका क्लार्क, बैंक, रेलवेज, आईएएस और हर तरह का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ये लोग देते हैं। और इससे ही इनका ऑलमोस्ट 90% के ऊपर रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। फिर इसका जो क्यूरियस जूनियर करके है, जिनमें ये लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक बच्चों को ये लोग ऑनलाइन में जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। इसका भी जो स्ट्रेंथ है वो 30,000 इसका भी रोल स्ट्रेंथ है। फिर और एक स्टेट बोर्ड का ये लोग अभी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। स्टेट बोर्ड जैसे आपका बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड का भी ये लोग अभी ऑनलाइन में ये लोग अपना कोचिंग वगैरह देने स्टार्ट कर दिया है। फिर इन लोगों ने लेटेस्ट एक ऐड किया है जिसका है K-12 करके, यानी कि किंडरगार्टन टू 12 से लेकर ये लोग ऑनलाइन में इसका चल रहा है। उसके साथ ये लोग ट्राई कर रहा है बिगर फॉर्मेट में ये लोग ऑफलाइन में एकदम केजी से, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर अप टू 12 तक ये लोग अपने कोचिंग वगैरह देंगे ऑफलाइन सेंटर में। और उसके साथ ये लोग जो जिसका जैसे आपका कोई जेई का, कोई नीट का, कोई आपका सीए का जो प्रिपरेशन लेंगे उसका भी ये लोग उसके साथ अपना कोर्सेज वगैरह अटैच कर देंगे, तो क्रॉस सेल हो जाएगा। एक तो एक आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन देगा, उसके साथ ये लोग नीट, आईआईटी, जेई का भी प्रिपरेशन लेंगे। तो इसका एक सेगमेंट ये लोग बहुत फोकस कर रहा है कंपनी ने। तो इस सेगमेंट में मैनेजमेंट ने कहा है इस सेगमेंट में बहुत स्कोप अभी बाकी है इंडिया में। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। अब चलते इसका Q3 FY26 का रिजल्ट के बारे में। अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 34% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और 9 मंथ में अगर आप देखेंगे तो 31% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। 30% से ऊपर इसका 9 मंथ का भी रेवेन्यू है, जो कि बहुत ही अच्छे रेवेन्यू है। अगर आप इसका एडजस्टेड एबिटा देखेंगे तो 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है, यानी कि इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। फिर और 9 मंथ में देखेंगे तो 36% से एडजस्टेड एबिटा ग्रो किया है। एबिटा मार्जिन है 32%, 9 मंथ का है 22%, तो एबिटा मार्जिन भी ग्रो किया है। पैट अगर आप देखेंगे 102 करोड़ इसका पैट आया है, जो कि 33% से ग्रो किया है। और 9 मंथ में आप देखेंगे 45 करोड़ का पैट आया है इसमें, क्योंकि आपका क्वार्टर 2 में आप देखेंगे थोड़ा इन लोगों ने लॉस बुक किया था, इसीलिए आप देखेंगे 9 मंथ का पैट Q3 के पैट से कम है। ये बात है। अगर आप देखेंगे इसका पैट मार्जिन है 9.4%, जो कि मोटा मोटी ठीक ठाक है। फिर चलते इसका यूनिक पेड यूज़र। इसका जो टोटल जो यूनिक पेड यूज़र्स है ये आपका 43 लैक्स, जो कि 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसमें से अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 39 लाख है, जो कि 20% से ग्रो किया है। और ऑफलाइन स्टूडेंट 4 लाख है, जो कि 37% से ग्रो किया है। तो अगर आप देखेंगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हर एक सेगमेंट में इसका जो यूनिक जो स्टूडेंट का जो ग्रोथ है वो बहुत ही तगड़ा ग्रोथ है। इसके साथ अगर आप इसका ACPU देखेंगे, यानी कि एक स्टूडेंट से ये लोग कितना कमा रहे हैं, तो एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट या फिर एवरेज रेवेन्यू पर स्टूडेंट, इस तरह का जो बात है वो ऑनलाइन में 10% से ग्रो किया है। पहले था
3475 वो बढ़ के हो चुका है 3800, जो कि ऑलमोस्ट 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका वैल्यू ग्रोथ किया है और वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है आपका 20% से ऊपर। और ऑफलाइन में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डी ग्रोथ है। ऑफलाइन में अगर देखेंगे Q3 ऑफ FY25 में इसका एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट था, यानी कि एक स्टूडेंट से इसको क्या रेवेन्यू ये लोग अर्न कर रहे थे उसका था 35,000, अभी वो गिर के आ चुका है 31,880 रुपीज़। यानी कि इसका जो ऑफलाइन में इसका पर स्टूडेंट का जो रेवेन्यू वो गिरा है। इसका रीज़न मैनेजमेंट ने जो बताया है कि इन लोगों ने जो प्रोडक्ट मिक्स यानी शॉर्ट टर्म जो कोर्सेस है वो इन लोगों ने इस ऐड किया है, इसीलिए आप देखेंगे इसका जो जो एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट है वो थोड़ा गिर गया है। और अभी इसका टोटल जो एम्प्लॉय है वो है ऑलमोस्ट 80,500 इसका अभी टोटल एम्प्लॉय बेस है। और इन लोगों ने ऑलमोस्ट 40+ एग्जाम कैटेगरी का ये लोग प्रिपरेशन वगैरह देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, मेनली ऑनलाइन में देते हैं। ऑफलाइन में मेनली जेई और उसके साथ आपका नीट का प्रिपरेशन ये लोग देते हैं। और अगर आप इसका स्टूडेंट का ऑनलाइन ऑफलाइन का बिजनेस देखेंगे तो ऑनलाइन का टोटल स्टूडेंट का ऑनलाइन का परसेंटेज है 93%, ऑफलाइन का है 7%। अगर आप रेवेन्यू टर्म में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% इसका रेवेन्यू टर्म में है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग जो ऑनलाइन वाले रेवेन्यू को ऑफलाइन से ज़्यादा होंगे, यानी कि 50% से ऊपर रहेगा आपका ऑनलाइन का रेवेन्यू और बिलो 50 रहेगा आपका ऑफलाइन का रेवेन्यू। यही मोटा मोटी इसका Q3 ऑफ FY26 का रिजल्ट। आप चलते इसका कॉन कॉल में, अगर आप देखेंगे इसका जो मेन सेगमेंट है जिसमें से ये लोग अभी इसका कोर बिजनेस ये आप कह सकते हैं वो है आपका टेस्ट पेपर वाला बिजनेस। टेस्ट पेपर वाले बिजनेस में दो सेगमेंट होता है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत तगड़े स्पीड से चल रहा है। पहले ये लोग सिर्फ जेई और नीट का प्रिपरेशन देते हैं, कोचिंग देते थे, लेकिन अब इन लोगों ने जैसे आईएएस के लिए सारथी आईएएस को इन लोगों ने एक्वायर किया है और उसका ग्रोथ अगर देखेंगे 9 मंथ में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। यानी कि जैसे आईएएस, रेल, बैंक, एसएससी, क्लरिकल, उसके साथ जो स्टेट वाइज जो एग्जामिनेशन होता है उस तरह का एग्जामिनेशन का भी ये लोग प्रिपरेशन देते हैं। तो हर एक जो सेगमेंट है उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और इसके साथ इसका एक K12 करके एक इन लोगों ने एक नया वाला इंट्रोड्यूस किया है। मैनेजमेंट ने कहा कि K12 मीन्स जो किंडरगार्टन टू आप कह सकते तो 12 तक, किंडरगार्टन टू 12 तक मैनेजमेंट ने कहा इसका बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप देखेंगे टोटल जो टोटल जो एजुकेशनल मार्केट है उनमें से 51% है आपका K12 का मार्केट। अगर आप दूसरी देश में देखेंगे जैसे आपका चाइना में, तो चाइना में आप देखेंगे टेस्ट पेपर से ज़्यादा जो रेवेन्यू जो उसका जो एडटेक कंपनी होता है चाइना का, उसका जो बड़े बड़े जो एडटेक कंपनी है उसका जो रेवेन्यू का जो परसेंटेज होता है रेवेन्यू सेगमेंट में आप देखेंगे टेस्ट पेपर से ज़्यादा रेवेन्यू ये लोग अर्न करते थ्रू K12 के बैच से। तो इसी तरह का अप्रोच फिजिक्स वाले लिमिटेड भी ले चुका है। और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि अगले 4-5 साल में K12 का जो रेवेन्यू है वो जो टेस्ट पेपर का रेवेन्यू को ओवरटेक कर देंगे, यानी कि क्रॉस कर देंगे। ये बहुत ही अच्छे एक मेरे हिसाब से मैनेजमेंट के थ्रू एक गाइडेंस है। मैनेजमेंट कोई रेवेन्यू का गाइडेंस नहीं देता है, फिर भी ये वाला जो गाइडेंस है ये बहुत ही तगड़ा है। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ आएगा वो आएगा आपका K12 के थ्रू। K12 का जो सेगमेंट है उसके थ्रू इसका नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ ये लोग अचीव करेंगे। और इसका अभी 3000 अभी इसका स्टूडेंट है, वो खूब जल्दी इन लोगों ने 10,000 स्टूडेंट को लेके जाएंगे। और इन लोगों ने इसका ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है। ये लोग अभी शायद 4-5 फैकल्टी 4-5 स्कूल्स है, लेकिन ये अभी और 8 स्कूल ये लोग ऐड करेंगे। तो रैपिड स्पीड से ये इस K12 वाले सेगमेंट को ग्रो कर रहा है और मैनेजमेंट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है उसका जो मार्जिन रहेगा वो ऑलमोस्ट 30% मार्जिन रहेगा। और उसका जो पर स्टूडेंट का जो रेवेन्यू होगा वो 70 से 80,000 के बीच में होगा। जो टायर 1 में थोड़ा ज़्यादा होगा, टायर 2 टायर 3 में थोड़ा कम होगा। मोटा मोटी आप 70 से 1 लाख आप पकड़ सकते हैं इसका पर हेड रेवेन्यू या फिर पर स्टूडेंट रेवेन्यू ये आप कह सकते हैं। और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये लोग जो पूरा तो स्टडी कराएंगे जो मॉडर्न तरीके से AI बेस
उसके साथ आपका टेक बेस तो स्टडी ये लोग कराएंगे, उसके साथ जो बच्चा जो जिसके लिए टारगेट है, जैसे आपका कोई बच्चा कॉमर्स का कोई बच्चा वो सीए का प्रिपरेशन लेंगे तो वो ट्रेडिशनल जो कोर्स के साथ साथ वो टेस्ट पेपर भी अटैच कर देंगे। इससे क्या होगा, उसका क्रॉस सेल हो जाएंगे। फिर आप जिस बच्चे आप जो नीट का प्रिपरेशन लेंगे तो नीट का जो कोर्स है वो इसके साथ अटैच कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपको जो कंपनी का भी फ़ायदा होगा और बच्चे का भी अच्छे खासा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एक साथ 2 कोर्स ये लोग कर देंगे। और तो ये इकोसिस्टम बनाने का इसका एक कोशिश है। तो यही मोटा मोटी आपका K-12 के बारे में मैनेजमेंट ने बताया है। और इन लोगों ने अभी 400 करोड़ अभी इन लोग कैपेक्स किया है और इन लोगों इसका अभी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो ये बात है K-12 का। उसके साथ अगर आप देखेंगे उसका और एक वर्टिकल है, ये है आपका स्टेट बोर्ड। तो कंपनी आप क्या कर रहा है, जो स्टेट बोर्ड के में भी ये लोग एंटर कर रहा है। जो स्टेट बोर्ड जैसे आपका वेस्ट बंगाल का स्टेट बोर्ड होंगे, आपका केरल का स्टेट बोर्ड है, बिहार का स्टेट बोर्ड है, यूपी का स्टेट बोर्ड है। तो हर जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड का भी ये लोग ऑनलाइन में प्रिपरेशन देंगे। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे इस सारा जो ट्यूशन वगैरह होता है वो सारा अनऑर्गेनाइज मार्केट है। अनऑर्गेनाइज मार्केट में आपको उतना क्वालिटी वाले आपका कंटेंट नहीं मिलता है। इसीलिए फिजिक्स वाले उस गैप को फिलअप करने के लिए वो स्टेट बोर्ड वाले बिजनेस में भी अभी एंटर कर रहा है, अभी एंटर कर चुका है। तो यही इसका बात है। फिर चलते हैं, इसका और एक सेगमेंट है जो क्यूरियस जूनियर करके। क्यूरियस जूनियर में ये लोग बच्चे लोगों को ये लोग जो ऑनलाइन में कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसका स्टूडेंट अभी 30,000 है। और आपका स्टेट बोर्ड का जो स्टूडेंट है वो 6,000 है और K-12 का भी स्टूडेंट है 3,000 है। और फिजिक्स वाला जो टेस्ट पेपर वाले सेगमेंट में उसका तो अभी बहुत सारे ऑलमोस्ट 40 लाख के ऊपर इसका अभी जो पेड यूज़र्स है। तो यही मोटा मोटी इसका सेगमेंट वाइज इसका बात। फिर चलते, अगर आप इसका जो AI वाले इन्वेस्टमेंट में, तो मैनेजमेंट ने कहा कि AI वाले इन्वेस्टमेंट इसका थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि टेक पार्ट में इसके इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। अगर आप इसका मेन जो आया है वो AI के थ्रू, और मैनेजमेंट बहुत ही AI में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और इन्वेस्टमेंट भी AI में ज़्यादा कर रहा है। क्योंकि AI के थ्रू जो मैनेजमेंट ने कहा है कि AI के थ्रू इसका भी काज बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि ये लोग अपना जो आंसर सीट वगैरह इवैल्यूएशन कर रहा है AI के थ्रू, जो आपको क्वेश्चन आंसर कर रहा है AI के थ्रू, आपका जो PPT वगैरह जो बना रहे, जो आपका कोर्स के लिए वो भी AI के थ्रू कर रहा है, क्वेश्चन वगैरह AI के थ्रू बन रहा है। तो AI के थ्रू इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही ईजी और एफिशिएंट हो गया है। उसके साथ आपको कॉस्ट सेविंग भी हो गया है। तो बहुत सारे काम ये लोग थ्रू AI कर रहा है। तो इसीलिए ये लोग AI के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। इसका भी बेनिफिट आपको आगे भी मिलता रहेगा। और इसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो एड रेवेन्यू के बारे में मैनेजमेंट ने बताया है, तो पहले आप देखेंगे इसका टारगेट लेस एड रेवेन्यू था। तो ये लोग हर एक क्वार्टर में इक्वल ये लोग जो एड के लिए ये लोग खर्चा करते थे, लेकिन अब इन लोगों ने क्या कर रहा है, टारगेटेड ये लोग एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कर रहा है। जिस जोन में जिस एग्ज़ाम हो रहा है उसका ऐड उस जोन में दिखा रहा है। फिर जिस क्वार्टर में आप देखेंगे जो नीट का और ये आपका जेई का एग्जामिनेशन हो गया या फिर एंट्री होगा, उस सेगमेंट में एड रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ये लोग अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में वेरीफाई करके ये लोग एड रेवेन्यू दे रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे इसका ऐड का जो कॉस्ट है वो थोड़ा नीचे आ चुका है। और अब जैसे फिजिक्स वाला एक ब्रांड भी बन चुका है, तो माउथ पब्लिसिटी भी हो रहा है, तो इसका ऐड रेवेन्यू अब धीरे धीरे आप देखेंगे कम हो रहा है। मार्केटिंग रेवेन्यू मैनेजमेंट ने कहा है जो 9.6 था वो FY 25 में वो मैनेजमेंट ने कहा है वो उससे नीचे आएगा। तो ऐड रेवेन्यू भी कंट्रोल में आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स वाला लिमिटेड मेनली एक हिंदी हार्टलैंड यानी कि नॉर्थ इंडिया बेस एक कंपनी, इसके ज़्यादातर जो पेजेंट्स है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है वो अभी साउथ में भी आप ये लोग एक्सपांड कर रहा है, और साउथ में भी इसका जो नया जो स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट है वो बहुत ही तगड़ा रेट से चल रहा है। तो इसका एक फास्ट ग्रोथ साउथ से आ रहा है। उसके साथ ये लोग K-12 वाले सेगमेंट से भी ये लोग ग्रोथ आएगा, तो इससे भी इसका ग्रोथ रेट और बढ़ सकता है, ये मैनेजमेंट ने कहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने इसके बारे में कोई गाइडेंस नहीं दिया है।
और ऑफलाइन सेंटर के बारे में, अभी इसका टोटल ऑफलाइन सेंटर है आपका ऑलमोस्ट 380, अगले साल की इस क्वार्टर में था 186। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 150 के ऊपर इन लोगों ने इस क्वार्टर में, इन लोगों ने इस साल में इन लोगों ने ऑफलाइन सेंटर ऐड किया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है अगले साल में यानी कि FY27 में ये लोग ऑलमोस्ट 70 ऑफलाइन सेंटर ये लोग ऐड करेंगे। और ऑफलाइन सेंटर में मेनली ये लोग जेई और नीट का प्रिपरेशन देते हैं। तो यही मोटा मोटी कॉन कॉल का पूरा डिस्कशन था। मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट है और इस बिजनेस मॉडल भी अनोखा है, लेकिन आप देखेंगे इसका स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। बहुत सारे रिटेलर लोग अभी फंस भी गया है इस स्टॉक के अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 30% से बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर हम 9 मंथ में देखेंगे 31% से बिजनेस ग्रो किया है। तो बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक प्राइस अप एंड डाउन ये होता रहता है, पूरा मार्केट ही अभी तो बकवास मार्केट है। तो हर एक स्टॉक अच्छे हो या फिर बुरे हो, अभी स्टॉक ऑलमोस्ट नीचे की दिशा में है। तो इसका अभी फॉरवर्ड भी कैलकुलेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट 1-2 क्वार्टर इसका माइनस था, अगले क्वार्टर प्लस था, इस क्वार्टर भी प्लस में रहा है। तो लेकिन आपको बिज़नेस को अच्छे से ट्रैक करना चाहिए और इसका K2F वाले बिज़नेस के ऊपर आपको नज़र टिका के रखना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ही फोकस है इस सेगमेंट के ऊपर और इस सेगमेंट के ऊपर मैनेजमेंट बहुत ही जो इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो इसीलिए आपको K2F वाले सेगमेंट को अच्छे से देखना चाहिए और उसके साथ आपका जो यूनिक पेड यूज़र का नंबर देखना चाहिए, ये वॉल्यूम में और वैल्यू में आपको देखना चाहिए कि आपका ऑनलाइन जो स्टूडेंट का जो कोर्स फी है वो कितने रेट से बढ़ रहा है। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन था। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।